क्या आप ट्रेडिंग सक्सेस पाने के लिए करते हो या एंटरटेनमेंट के लिए? अगर आपका एम ट्रेडिंग सक्सेस है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की जाए, रिसर्च की जाए, तो हमें एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पीटर लिंक के अनुसार अगर आप एक्सेलेंट हो स्टॉक मार्केट के बिजनेस में, तो आप 10 में से 6 बार सही होगे। इसीलिए एनालिसिस प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। आपको लगता है आप लॉजिकल ट्रेडर हो, लेकिन क्या पता, हो सकता है आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बायसेस की जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को साइलेंटली डैमेज कर रहे होते हैं और आपको उसका पता भी नहीं चलता है। अगर आप जेन्युइनली ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगा। लेट्स बिगिन। व्हाट आर ट्रेडिंग बायसेस? ट्रेडिंग बायसेस का मतलब है दिमाग के वो शॉर्टकट्स या पैटर्न्स जो हम फॉलो करते हैं बिना कॉन्शियसली सोचे हुए। ये बायसेस इंसानी नेचर का पार्ट है, लेकिन जब आप मार्केट में इन्हें लेकर आते हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या पैटर्न का गेम नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है। और अगर आपका माइंड बायस्ड है तो चार्ट का फायदा नहीं मिलता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन और डेंजरस बायसेस से। ट्रेडिंग में बायस वैसे ही है जैसे गड्डी चलाते वक्त काली पट्टी आंखों में बांध लेना। आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन रोड तो दिख ही नहीं रही है। ये सब कॉन्शियस डिसीजंस बिना सोच समझ के आपके अकाउंट को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। कंफर्मेशन बायस ये सबसे कॉमन बायस है। आपने कोई स्टॉक देख लिया, मान लीजिए टाटा मोटर्स को आपने देख लिया, आपको लगता है कि ब्रेकआउट आने वाला है। अब आप सिर्फ वही न्यूज, वही चार्ट्स ढूंढने लगते हो जो आपकी सोच को सपोर्ट करते हैं। आप नेगेटिव सिग्नल्स इग्नोर करने लगते हो और रिजल्ट क्या होता है उसका? एंट्री गलत जगह पे, स्टॉप लॉस हिट और ब्लेम गेम चालू। कैसे बचेंगे? हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट बनाइए और पर्पसली देखो कि क्या कोई सिग्नल आपकी सोच के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल, आपने रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन ले ली। अब आप न्यूज में सिर्फ जियो लॉन्चेस न्यू सर्विसेज केवल इतना पढ़ेंगे, लेकिन जीआरएम का प्रेशर या रेगुलेटरी फाइन जैसे न्यूज को आप इग्नोर कर देंगे। लॉस अवर्जन बायस, आपको रुपए 1,000 का लॉस ज्यादा दर्द देता है, लेकिन 1,000 का प्रॉफिट उतनी खुशी नहीं देता है। इस वजह से क्या होता है? प्रॉफिट आते ही एग्जिट, लेकिन लॉस होने पर बने रहो उस ट्रेड में। अभी इसे होल्ड करते हैं, रिकवर हो जाएगा। एंड में क्या होता है? प्रॉफिट छोटा और लॉस बड़ा और ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। लॉस एक्सेप्ट करना सीखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, ये मार्केट है, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लेना एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, बेइज्जती नहीं है। एक रिसर्च कहता है ह्यूमंस फील लॉस ट्वाइस एज स्ट्रांगली एज इक्विवेलेंट गेन्स। इसी वजह से हम गलत ट्रेड को कभी कभी इन्वेस्टमेंट का रूप दे देते हैं कि मैंने तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। वैसे एक बार एक ट्रेडर ने बोला ये स्टॉक तो बस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट कभी भी दे सकता है। 5 महीने बाद भी वही स्टॉक उसी रेंज ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, वो डेली ब्रेकआउट होता था लेकिन उसके सपनों में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बायस की तरफ। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, 2 या 3 ट्रेड सही हो गए, प्रॉफिट मिल गया, अब लगता है मैं मार्केट समझने लगा हूं। अब क्या होता है? पोजीशन साइज बड़ी हो जाती है, स्टॉप लॉस टाइट हो जाता है, लॉजिक गया भाड़ में, कॉन्फिडेंस इज ऑन फायर। मार्केट का रिस्पॉन्स क्या होता है? मार्केट एक थप्पड़ लगाता है
जिसमें कॉन्फिडेंस भी गया और कैपिटल भी। अच्छा ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को एक नई गेम की तरह देखे, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के। एंकरिंग बायस, ये बायस होता है जब आप एक नंबर या लेवल के ऊपर में अटक जाते हो। एग्जाम्पल, मैंने बजाज फाइनेंस तभी लूंगा जब वो 5,800 रुपए में मुझे मिलेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, लेकिन आप उसी एंकर में अटके हो। आप करंट सिनेरियो इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ एक पुरानी प्राइस या डेटा के बेस पर डिसीजन ले रहे हो। मार्केट एक डायनेमिक चीज है, हर दिन नए डेटा के साथ इवॉल्व होता है। रिसेंसी एंड हर्ड बायस। रिसेंसी बायस को पहले समझते हैं। आप सोचने लगते हो कि जो कल हुआ वही आज भी होगा, या फिर वो कल भी होगा। अगर 5 दिन कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो 6th डे भी ऊपर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हर्ड बायस, सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं इस स्टॉक को। आईपीओ का बूम या फोमो स्टॉक्स में ये बहुत कॉमन है। जब सब लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, मार्केट वहां से टर्न लेना पसंद करता है। ट्रेडर बनने का मतलब है क्राउड से अलग सोचना, नॉट फॉलो ब्लाइंडली। आप जरा सोच के देखिए, हर व्यक्ति उसी चार्ट को देख रहा है, फिर इंटरप्रिटेशन अलग क्यों होता है? हाउ टू अवॉइड ट्रेडिंग बायसेस। आपके दिमाग के बायस से बचने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करना जरूरी है। नंबर 1, फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, नो डेविएशन। जो प्लान बनाया है उसे फॉलो करो। हर बार चार्ट पर कुछ नया ढूंढने की कोशिश मत करो। डिसिप्लिन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। नंबर 2, स्क्रीन वॉचिंग बंद करो। चार्ट को 6 घंटे तक घूर घूर के देखने से कैंडल का कलर नहीं बदलने वाला है। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया टर्मिनल के ऊपर में, काम खत्म। नंबर 3, टाइम वेस्ट मत करो, लर्न इंस्टेड। वो टाइम जो आप वेस्ट करते हैं लगातार स्क्रीन के ऊपर में बैठ के, उसे इस्तेमाल करो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट देखने में, बुक्स पढ़ने में, जिससे आपको रियल प्रोसेस, टूल्स, स्किल एंड माइंडसेट मिलेगा। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा समझोगे कि मार्केट में पेशेंस और ऑब्जेक्टिविटी ही असली एज है। नंबर 4, कभी कभी ब्रेक लेके चाय पीना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। कभी कभी एक कप चाय लेकर चार्ट से 10 मिनट के लिए दूर हो जाना भी इमोशनल रीसेट दे सकता है। हर डिसीजन के पहले 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज लेना। एम आई बीइंग लॉजिकल और इमोशनल? अपने आप से ये पूछिए, एम आई बीइंग लॉजिकल और इमोशनल? कंक्लूजन, trading is not about being right every time. It's about staying in the game long enough to grow. और वो तभी संभव है और पॉसिबल है जब आप अपने दिमाग को अपना दोस्त बना पाओ। तो दोस्तों याद रखिए, चार्ट रीडिंग सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रीडिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपका दिमाग हर वक्त शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन आप डिसिप्लिन रहें, लॉन्ग टर्म में वही आपका बिगेस्ट असेट बन जाता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजीज, चार्ट रीडिंग सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हो, वॉच दी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।